In this lecture, we are going to discuss about file pointer. Okay, what is a file pointer? In respect of a file. Okay, whenever we open a file, every file maintains a file pointer, which tells the current position in the file where writing or reading will take place. Okay, it is just like a bookmark in a book. Okay, now whenever we read or write something onto a file, these two things happen involving file pointer. ओके, जब भी हम फाइल से रीड या राइट करते हैं, ओके, जब भी ये दो ऑपरेशंस होते हैं, जब भी हम फाइल से रीड और राइट करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग टेक प्लेस एट द पोजिशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। जहाँ पे फाइल पॉइंटर होगा, रीडिंग या फिर राइटिंग उस जगह से होगी। ठीक है, फाइल पॉइंटर एडवांसेस बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स। ओके, इसका क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं अभी। यहाँ पे देखिए क्या है, हमने एक फाइल को ओपन कर दिया है। ओके, ये इंस्ट्रक्शन है उसकी, बुक डॉट टी एक्स टी, ये हमारी फाइल है, रीडिंग मोड में हमने उसको ओपन किया है। ओके, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी? दिस इंस्ट्रक्शन विल ओपन द फाइल एंड प्लेस द फाइल पॉइंटर एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो फाइल पॉइंटर कहाँ पे हो जाएगा? फाइल के बिगिनिंग में हो जाएगा। ठीक है, फाइल पॉइंटर जो होगा फाइल के बिगिनिंग में सेट हो जाएगा। ओके, अब ये एग्जांपल हमने यहाँ पे ले रखा है एक। ठीक है, ये फाइल में हमारा डाटा है। ठीक है, तो ये हमारी फाइल है। यहाँ पे ये देखिए, ये फाइल है बुक डॉट टी एक्स टी और ये उसमें डाटा है। ठीक, तो इसी को हमने यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक, तो ये इंडेक्स है, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं इसमें उनके इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, स्पेस, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर और सो ऑन। अब क्या है, फाइल पॉइंटर की पोजीशन कौन सी होगी? ये वाली होगी, जीरो पोजीशन। ठीक है, पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर व्हेन फाइल इज ओपन फॉर रीडिंग इन रीड मोड। जब आपने फाइल को ओपन किया रीडिंग मोड में तो फाइल पॉइंटर की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? जीरो पोजीशन होगी, क्योंकि यहाँ से रीडिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ से फाइल से डाटा रीड होना स्टार्ट होगा। ठीक, अब जब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपने दी वो ये है, ठीक है, रीड स्टेटमेंट। अब आपने यहाँ पे टू लिख दिया, टू मीन्स 2 बाइट्स। ठीक है, ये कितनी बाइट रीड करेगा फाइल से? 2 बाइट्स रीड करेगा। ओके, विल रीड 2 बाइट्स फ्रॉम द फाइल फ्रॉम करंट पोजिशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। ओके, एस टी आर विल होल्ड ए यू। तो एस टी आर जो है ये वेरिएबल है, इसमें क्या आ जाएगा? ए यू आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 बाइट रीड करी तो फर्स्ट बाइट ये होगी ए और सेकंड बाइट क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, अब 2 बाइट उसने रीड कर दिया तो फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या होगी? वो ये वाली होगी। नेक्स्ट बाइट जो होगी, जो रीड होनी है, उसको पॉइंट करने लग जाएगा। ओके, फाइल पॉइंटर एडवांसेस बाय 2 बाइट्स एंड पॉइंट द नेक्स्ट बाइट होल्डिंग वैल्यू टी। ठीक है, फाइल पॉइंटर किसको पॉइंट करने लग जाएगा? इसको, क्योंकि अब जब नेक्स्ट टाइम जब हम रीड करेंगे तो हम कहाँ से रीड करेंगे? इस वाली पोजीशन से रीड करेंगे। ठीक है, इस इंडेक्स से। ठीक है, तो जो ये सेकंड पॉइंट था वो यही पॉइंट था, फाइल पॉइंटर एडवांसेस बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स। ठीक है, अब रीडिंग यहाँ पे हो गई, तो जब रीड हो गया तो 2 बाइट्स आगे चला गया। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये क्या हो जाती? फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या होती? ये वाली होती। ठीक है, 3 बाइट रीड हो गई और फाइल पॉइंटर किसको पॉइंट करता? ओ को पॉइंट करता। ओके, फाइल पॉइंटर किसको पॉइंट करता? ओ को पॉइंट करता। इस कंसेप्ट को हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। एक प्रोग्राम है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमने फाइल को ओपन कर लिया बुक डॉट टी एक्स टी रीडिंग मोड में। रीडिंग मोड में क्या होगा? फाइल पॉइंटर आपका बिगिनिंग में चला जाएगा। ठीक है, और हम 2 बाइट वहाँ पे रीड कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट।
अगर हमें जानना है कि हमारा जो फाइल पॉइंटर है उसकी करंट पोजीशन क्या है, किसको वो पॉइंट कर रहा है, तो हम किसके थ्रू जान सकते हैं, टेल फंक्शन के थ्रू जान सकते हैं। ठीक है, टेल फंक्शन क्या है, पाइथन फाइल मेथड टेल रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल रीड राइट विद पॉइंटर विद इन द फाइल। ओके, जो रीड और राइट पॉइंटर होता है उसकी करंट पोजीशन बताता है फाइल में। ठीक है, ये दो तीन पॉइंट्स हैं यहाँ पे डिस्कस करने के। व्हेन यू ओपन अ फाइल इन रीडिंग एंड राइटिंग मोड द फाइल पॉइंटर रेस्ट्स एट 0th बाइट। हम जानते हैं जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या होती है, 0th बाइट होती है। ठीक है, व्हेन यू ओपन अ फाइल इन अपेंड मोड द फाइल पॉइंटर रेस्ट्स एट द लास्ट बाइट। ओके, जब हम अपेंड मोड में फाइल को ओपन करते हैं, अपेंड मोड मीन्स जो लास्ट डाटा हमारी अपेंड मोड मीन्स जो लास्ट डाटा हमारी फाइल में था वो भी रहेगा और जो नया डाटा हम स्टोर करेंगे वो भी रहेगा। ठीक है, तो लास्ट जो डाटा था उसके बाद की जो नेक्स्ट बाइट होगी उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, हमारा फाइल पॉइंटर। ओके, तो देखते हैं टेल कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम सपोज करो कि इसको 4 कर देते हैं। तो AUTO AUTO। ठीक है, तो इसकी पोजीशन थी 0 1 2 3। ठीक है, फाइल पॉइंटर यहाँ पे प्लेस था। तो अब किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है बी को, यानी कि इसकी जो पोजीशन है अब किसको पॉइंट कर रहा है, बी को। इसकी पोजीशन क्या है, 4। ठीक है, इसलिए टेल ने जो है 4 को प्रिंट किया है। ठीक है, इसका जो आउटपुट है ये है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंट करते रीड होने से पहले, तो क्या प्रिंट होता, क्या प्रिंट होता, अगर हम इसको रीड करने से पहले प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 0 प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि इस समय अभी जो फाइल पॉइंटर है उसकी पोजीशन क्या है, 0th बाइट है। किसको पॉइंट कर रहा है, 0th बाइट को। ठीक है, ठीक है, 0th पोजीशन को फाइल पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, 0th पोजीशन को पॉइंट कर रहा है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, और जब हमने रीड कर लिया तो किसको पॉइंट करेगा, ये जो रीड हो गई बाइट उसके बाद की जो नेक्स्ट बाइट है उसको पॉइंट करेगा, तो उसकी पोजीशन हमें देगा। ठीक है, तो ये देखिए 0, और जब ऑटो को रीड कर लिया उसने तो इसका आउटपुट कितना है, फाइल पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, 4, फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन ये देखिए इसको पॉइंट कर। ठीक, तो ये तो था टेल। अब एक फंक्शन और है हमारे पास, सीक। ठीक है, सीक क्या करता है, इन पाइथन सीक फंक्शन इज यूज टू चेंज द पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर और फाइल हैंडल। ठीक है, टू गिव अ स्पेसिफिक पोजीशन, file handle is like a cursor which define from where the data has to read or written in the file. ओके, जो सीक फंक्शन है हमारा, ये क्या करता है, हमारे फाइल पॉइंटर की पोजीशंस को चेंज कर सकता है। अगर हम चाहते हैं फाइल पॉइंटर को मूव करना एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम क्या कर सकते हैं, फाइल पॉइंटर को मूव भी करा सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ से रीड करना है या यहाँ से रीड करना है, इस पोजीशन से, या यहाँ से रीड करना है, तो हम सीक फंक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको मूव भी करा सकते हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है, ये इसका सिंटैक्स है। इसको दो वैल्यू चाहिए, इसको दो वैल्यूज चाहिए, एक ऑफसेट और दूसरा फ्रॉम बट। ओके, तो ऑफसेट की जो वैल्यू है वो हो सकती है कुछ भी, जितना बाइट आप मूव कराना चाहो, जैसे यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, 10 -10 +10। ठीक है, और फ्रॉम वर्ड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 1 2। तो 0 वैसे भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अगर आप वैल्यू नहीं दोगे यहाँ पे, फ्रॉम वर्ड की वैल्यू अगर आप नहीं दोगे
तो ऑटोमेटिकली क्या ले लेगा, ये 0 ले लेगा। ठीक है, 0 क्या करता है, सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ठीक है, पॉइंटर को कहाँ ले जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ठीक है, ठीक। अब हमारे पास दो टाइप की फाइल है, एक है टेक्स्ट फाइल, एक है बाइनरी फाइल। तो टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, टेक्स्ट फाइल में जो फ्रॉम वर्ड की जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाती है, दैट इज 0। ठीक है, उसके अलावा आप कोई और वैल्यू वहाँ पे दे नहीं सकते 0 के अलावा, टेक्स्ट फाइल के केस में। ऑफसेट में आप दे सकते हो 10, 2, 3, 4। तो हमेशा कहाँ से क्या करेगा, फाइल पॉइंटर को, फाइल पॉइंटर FC क्या करेगा, फाइल पॉइंटर को मूव करेगा कहाँ से, 0th पोजिशन से, और जो भी आपने वैल्यू यहाँ पे दी है। ठीक है, इसको देखते हैं अभी कैसे काम करता है। अगर FC की बात मैं करूँ, तो अगर आप यहाँ पे देते हो, ऑफसेट की वैल्यू देते हो 3, ठीक है, तो वो 0th पोजिशन से और कहाँ तक मूव कर देगा, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। और फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या होगी, ये हो जाएगी। किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, तो सीक फंक्शन है, इसको समझते हैं हम प्रोग्राम के थ्रू कैसे काम करता है ये। ठीक है, अब हमने इसमें 4 बाइट रीड कर ली थी, 4 कैरेक्टर हमने रीड कर लिए थे, और हमें मालूम है कि इस समय जो है फाइल पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होगा, उसकी पोजीशन है 4। ठीक है, जब फाइल रीड नहीं हुई तो 0th पोजीशन, और जब रीड हो गया कैरेक्टर तो 4th। 0, 1, 2, 3, तो नेक्स्ट बाइट की जो पोजीशन है वो क्या है, 4 है। इसको रीड कर रहा है। अब वापस हम फाइल पॉइंटर को मूव कराना चाहते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो हम करा सकते हैं कैसे, ठीक है, तो ये क्या लेगा, 2 बाइट पे किस पोजीशन में आ जाएगा ये, और इसके बाद हमने क्या करा, फिर देखते हैं कि टेल हमें क्या बताता है कि ये किस पोजीशन पे है इस समय। इस स्टेटमेंट के बाद ने क्या कर दिया, हमने पॉइंटर को मूव कर दिया 2 पे। ठीक है, 2 बाइट्स यानी कि बिगिनिंग से 2 बाइट्स। तो अगर डाटा यहाँ से रीड हो रहा है तो 2 बाइट्स क्या होंगे, 1, 2। ठीक है, तो फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं, फाइल पॉइंटर यहाँ पे कितना आउटपुट देगा, ये टेल जो है क्या क्या आउटपुट देगा, ये देखिए ये आ गया 2। ठीक है, ये क्या पोजीशन, क्या आउटपुट देगा, यहाँ पे 2 देगा। अगर हम इसको मूव कर देते हैं 8, फाइल पॉइंटर को हमने मूव करा दिया उसी पोजीशन से, यानी कि बिगिनिंग से 8th बाइट। तो ये देखो फर्स्ट बाइट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th। ठीक है, तो फाइल पॉइंटर आप किसको पॉइंट कर रहा होगा, इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, 8 बाइट आगे पहुंच गया ये, 8 बाइट आगे पहुंच गया तो किसको पॉइंट करने लगा है, 9th बाइट को, 9th कैरेक्टर को। 8 कैरेक्टर आगे पहुंच गया आपका फाइल पॉइंटर, और किसको पॉइंट करने लगेगा, 9th कैरेक्टर को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 80 आएगा, क्योंकि 8 मीन्स 9th पोजीशन। ठीक है, 8th मीन्स 9th पोजीशन। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इसका इंडेक्स 8 है, लेकिन वैसे क्या है, 9th पोजीशन है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ओके, इसको रन करके देखते हैं। ये देखो ये आ गया 8।
ठीक है। सीक इस तरीके से काम करता है। सीक को आप क्या करो, आप क्या वैल्यू दे सकते हो इसकी, फ्रॉम बट की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो हम पास कर रहे हैं ऑफसेट की। फ्रॉम बट की जो वैल्यू है इसको हम क्या दे सकते हैं, टेक्स्ट फाइल के केस में सिर्फ 0। तो 0 आपने दो चाहे नहीं दो, अगर नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेगा, और दोगे तो ये लेता है इसको, तो भी ठीक है। अगर आप देते हो तो भी ठीक है, नहीं भी देते हो, यहाँ पे अगर आप 0 डिफाइन करते हो, पास करते हो तो भी ठीक है, और नहीं करते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप यहाँ पे 0 कंसिडर कर लेगा। ओके, तब भी क्या आ गया, 8 आ गया यहाँ पे। ओके, अब 0 के अलावा अगर मैं कोई और वैल्यू यहाँ पे देता हूँ तो क्या होता है, एरर आ जाएगी। Can't do non-zero correlative seek unsupported operation। ओके, तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि जो सीक फंक्शन है इन द केस ऑफ टेक्स्ट फाइल इट विल एक्सेप्ट ओनली 0 ओवर हेयर। ठीक है, और ऑफसेट का मतलब आप समझ ही गए होंगे। ऑफसेट मीन्स कि कितनी बाइट हमें वहाँ से फर्स्ट पोजीशन से आगे मूव कराना है फाइल पॉइंटर को। ठीक है, पाइथन का जो नया वर्जन है उसमें क्या हुआ है, टेक्स्ट फाइल सीक्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ये हमने देख लिया करके कि जो टेक्स्ट फाइल है हमेशा कहाँ से, जब भी हम उसमें ऑफसेट की वैल्यू देते हैं, जैसे हमने 3 दिया 4 दिया, तो 4 मीन्स 0 to 3। ठीक है, यानी कि 4 करेक्टर या 4 बाइट हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंटर किसको पॉइंट करने लग जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट जो करेक्टर है उसको पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेगेटिव ऑफसेट ओनली वर्क व्हेन फाइल इज ओपन इन बाइनरी मोड। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जो ऑफसेट है इसकी वैल्यू नेगेटिव दे सकते हैं, ऑफसेट की वैल्यू नेगेटिव भी दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ किसके केस में काम करेगी, बाइनरी फाइल के केस में काम करेगी। टेक्स्ट फाइल के केस में ये नेगेटिव वैल्यूज काम नहीं करेंगे। तो टेक्स्ट फाइल के केस में आपको सिर्फ ऑफसेट की वैल्यू क्या रखनी है, पॉजिटिव रखनी है। ओके, ठीक। फ्रॉम बट आर्ग्यूमेंट में हम क्या पास कर सकते हैं, 0 1 2। ओके, 0 मीन्स सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, मीन्स जो रीडिंग स्टार्ट होगी आपकी वो कहाँ से होगी, बिगिनिंग ऑफ द फाइल से स्टार्ट होगी। ठीक है, मतलब जो पॉइंटर है वो पहले कहाँ पे आ जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल में आ जाएगा, और फिर वहाँ से मूव करेगा जो भी आप इसकी ऑफसेट की वैल्यू सेट करोगे। ठीक है, 1 करते हो आप, तो जब आप 1 पास करोगे तो पॉइंटर की जो करंट पोजीशन होगी वही कंसीडर की जाएगी। ठीक है, वहीं से क्या होगा, जो भी आप ऑफसेट में वैल्यू प्रोवाइड करोगे उतनी बाइट वो मूव करेगा, कहाँ से, करंट पोजीशन से। ठीक है, ओके, और अगर आप -10 प्रोवाइड करते हो तो वो करंट पोजीशन से कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू दोगे तो करंट पोजीशन, ठीक है, जो भी पॉइंटर की करंट पोजीशन होगी वहाँ से क्या हो जाएगा, 10 बाइट्स पीछे पीछे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और अगर आप पॉजिटिव 10 देते हो तो करंट पोजीशन से 10 बाइट आगे की तरफ मूव करेगा। और अगर आप यहाँ पे 0 और 10 अगर आपने दिया है तो कहाँ से, ठीक है, पॉइंटर जो है बिगिनिंग ऑफ द फाइल से मूव करेगा 10 बाइट आगे की तरफ। ठीक है, ये दोनों जो केस हैं ये टेक्स्ट फाइल में आपके काम नहीं करेंगे। ओके, ये वाले जो दोनों केस हैं ये किस में काम करेंगे, आपके बाइनरी फाइल में काम करेंगे, टेक्स्ट फाइल में आपके काम नहीं करेंगे। ओके, और 2 अगर आप यहाँ पे पास करते हो, 0 की जगह यहाँ पे 2 लिख दोगे तो फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या हो जाएगी, एंड में पहुंच जाएगा सीधा। ठीक है, लेकिन ये 2 वाला जो केस है ये भी क्या होगा, 2 वाला जो केस होगा वो भी क्या होगा, सिर्फ बाइनरी फाइल में पॉसिबल है, टेक्स्ट फाइल में पॉसिबल नहीं है। और अगर आप 2 पास करते हो तो आप 2 के साथ सिर्फ नेगेटिव वैल्यू दे पाओगे, क्योंकि 2 क्या कर देगा, पॉइंटर को पहले तो लास्ट में ले जाएगा, और लास्ट में जब चला गया फाइल के जब एंड में चला गया तो वहाँ से आगे तो मूव कर नहीं सकता।
क्योंकि आगे डाटा नहीं है। तो क्या मूव करेगा, बैकवर्ड की तरफ ही मूव कर सकता है, फॉरवर्ड की तरफ मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो 2 के साथ आप नेगेटिव वैल्यू ही पास करोगे। ठीक है, तो ये कुछ केसेस हैं सीक के। ठीक, ऑफसेट कैसे कैसे देना है, फ्रॉम वर्ड क्या क्या दे सकते हैं।